हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एक लास्ट वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन आपको बना करके दिखाया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। एक और क्वेश्चन की सहायता से जो आपके नोट्स में गिवन है, उसकी सहायता से हम समझेंगे कि किस तरीके से इसका और भी ट्रीटमेंट होता है। एक दो क्वेश्चन फिलहाल हम यहाँ पर देख लेंगे ताकि इसमें आपका जो समझदारी है वो बढ़ सके। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे और इसके बाद हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स का जो है हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं वो हम आपको बताएंगे। कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट जो बताएंगे, उसके बाद फिर आपका ये जो यूनिट है या कहिए चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नोट से पेज नंबर 26 पर आपका एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर कहिए 8 है आपका। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो जो राजधानी क्लब है उसका आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका गिवन है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी होता है, यानी रिसीट साइड में जो भी आपका दिया है इसका मतलब है वो कैश रिसीट हो चुका है, वो कैश मिल चुका है ऑर्गेनाइजेशन के पास। और जो भी पेमेंट साइड में है इसका मतलब है कि वो पेमेंट हो चुका है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो कि कैश में नहीं है वो आपको कहाँ दे देगा, तो एडजस्टमेंट के रूप में आपका दे देगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है आपका। देखिए यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट में सबसे पहले आपका दिया है टू बैलेंस बीडी, यानी लास्ट ईयर का जो बैलेंस आपका पिछले साल का जो बैलेंस बचा हुआ है 1/4/2014 का। कैश इन हैंड है आपका 4000 का। कैश इन डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पर है 16000 का। कैश इन करंट अकाउंट है आपका 5200 का। तो ये तीनों जो है आपका लास्ट ईयर में आपका क्या होगा, ये एसेट होगा। तो ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 80,000 का, इसका ट्रीटमेंट करना होगा, देखते हैं कैसे। इसके बाद इंट्रेंस फी है, लाइफ मेंबरशिप फी है, न्यूज़पेपर है, कैंटीन कलेक्शन है और रिसीट साइड में है आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ये रिसीट साइड में गिवन है आपका। पेमेंट साइड में जो है आपका वो है स्टाफ सैलरी है, कैंटीन एक्सपेंस है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है, फर्नीचर परचेस किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट परचेज है और बैलेंस सीडी यानी इस साल यानी करंट ईयर में आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो कैश इन हैंड है आपका, कैश इन डिपॉजिट है आपका और कैश इन करंट अकाउंट है। इतना आपका गिवन है। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 31/3/2014 यानी प्रीवियस ईयर का है और 31/3/2015 यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पे गिवन है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7000 लास्ट ईयर का है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 7000 हम ऐसे बोलेंगे और करंट ईयर 5600। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपका है 2000 है ना, ये है आपका प्रीवियस ईयर का और 2500 करंट ईयर का है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 1200 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का है 1800। फर्नीचर जो परचेस किया गया है वो प्रीवियस ईयर में वो आपका 10,000 का है, करंट ईयर में आपका फिलहाल कुछ नहीं दिया है, वो आपका रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में दिया है आपका। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 का है, इतना गिवन है। इसके बाद फिर आपका और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो 30% से। कहता है आपको बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे। लेकिन यहाँ पर हम जो है जगह को देखते हुए हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उधर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करंट ईयर कौन सा आपका, फॉर द ईयर
ending 31st मार्च 2015। 15 जो है वो है आपका करंट ईयर। सारा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इससे आएगा वो भी ध्यान रखना, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। पूछा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा आपका जो है नेचर का रिकॉर्ड करते हैं, तो रेवेन्यू नेचर का होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस नेचर का है, तो वो नॉमिनल नेचर का है आपका। ये सारा बात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके बाद बैलेंस शीट हम लोग यहाँ बना लेते हैं। As at 31st March 2015। ये साइड हो जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, और यहाँ एसेट्स, अमाउंट, एसेट्स रुपीस पीस, और यहाँ पे लाइबिलिटीज। चलिए अब हम लोग यहाँ से लाइन से एकदम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका दिया हुआ है बैलेंस BD 1/4/2014। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में सबसे ऊपर में आपका दिया है बैलेंस शीट। क्या क्या है आपका, तो कैश इन हैंड है, कैश इन डिपॉजिट है, और कैश इन करंट अकाउंट है। तो ये तीनों जो है आपका लास्ट ईयर में आपका एसेट साइड एसेट होगा। आपका लास्ट ईयर का आपका एसेट होगा, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में तीनों नज़र आएगा। देखिए क्या क्या है आपका, तो कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड लास्ट ईयर क्या होगा, ये लास्ट ईयर आपका एसेट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड में कैश इन हैंड, ये आपका 4000। इसके बाद है कैश इन डिपॉजिट, कैश इन डिपॉजिट, ये है आपका 16000। और इसके बाद है कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट, ऐसे लिख देते हैं हम अभी शॉर्ट में, आप लोग पूरा लिखिएगा। ये है आपका 5200, ठीक है। इसके बाद है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किधर आएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे और जगह बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन। टोटल आपका जो यहाँ दिया है सब्सक्रिप्शन वो है 80,000 का। अब इसमें हम क्या क्या आपका एडजस्टमेंट है वो हम देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट जो इसमें आपका गिवन है। तो देखिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, और सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस जो है आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। आप ट्रिक से भी देख सकते हो
आपको हमने कंसेप्ट भी बताया है कि ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है और यहाँ आपका नेक्स्ट ईयर या एडवांस ईयर है। जो भी करंट ईयर में आएगा उसको हम प्लस करेंगे, जो भी इनकम या एक्सपेंस करंट ईयर का है उसको प्लस करेंगे, और जो भी इनकम और एक्सपेंस करंट ईयर का नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है हमेशा पीछे का होता है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इस साल का इनकम नहीं है। और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का इनकम है, तो हम यहाँ पे पीछे का होगा आपका। कोई भी आउटस्टैंडिंग जो बकाया होता है वो पीछे का होता है, तो आउटस्टैंडिंग पीछे का होता है, ये करंट ईयर में आ गया। करंट ईयर के लास्ट में अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो मतलब वो करंट ईयर का है, यानी वो करंट ईयर का इनकम है, इसलिए हम उसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हम करेंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर कितना है आपका, 7,000 रुपीज़ है, इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई भी इनकम हो, एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि हम उसको प्लस करेंगे, लेकिन एक्रूअल जो है वो बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पे। अब एग्जामिनेशन में तो आप ये फटाक से माइनस कर दोगे और वहाँ से आप निकल जाओगे, लेकिन क्यों माइनस किए, तो ये है कि जो आपका एक्रूअल कंसेप्ट है वो बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पे। जो भी इनकम है चाहे मिले या ना मिले, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि हम उसे रिकॉर्ड करेंगे यानी प्लस करेंगे, उसे इनकम मानेंगे। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट जो है वो कहता है कि हम तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे यानी प्लस करेंगे जब वो रिलेवेंट ईयर का हो, जब वो सेम ईयर का हो, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों अगर सेम ईयर का होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर का होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी दूसरे साल का अगर होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या एडवांस ईयर का हो, हम उसको माइनस कर देंगे। क्योंकि अगर हम इसको भी प्लस कर दें, इसको भी अपना इनकम मान लें, यानी कि ये 7,000 जो है 80,000 में इंक्लूड है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड है, जितना भी आपका रिसीट है टोटलिटी आपका यहाँ पे दिया हुआ है 80,000, जिसमें से 7,000 इंक्लूड है। अगर हम टोटल 80,000 को यहाँ पर अभी अगर 7,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 73,000। अगर हम 73,000 अभी मेरा इनकम मानेंगे हम इसको, कि अभी मेरा जो है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 7,000 माइनस करने के बाद कितना बचा 73,000, ये मेरा एक्चुअल इनकम है सब्सक्रिप्शन से। अगर हम 7,000 माइनस ना करके 80,000 को अपना इनकम मानते हैं तो ये 7,000 तो करंट ईयर का यानी 2014-15 का इनकम तो है ही नहीं। और अगर मैचिंग कंसेप्ट अलाउ कर दे कि आप जो है यहाँ पर उसको अपना इनकम मानते हुए प्लस कर दो, ठीक है, प्लस कर दो, यानी कि 80,000 ही अपना इनकम मान लो, इसको हटाओ मत। 80,000 में 7,000 इंक्लूड है, तो 80,000 को इनकम मान लो। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपने प्रीवियस ईयर का जो इनकम था उसको करंट ईयर का इनकम मान लिया, तो करंट ईयर का आपका जो है सरप्लस बढ़ जाएगा 7,000 से, जिससे कि आप सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे हो। और अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम एग्जैक्ट उसका कैलकुलेशन कर सकें। और पिछले साल का भी जो 7,000 है उसको भी इस साल का इनकम मान लोगे, तो फिर इससे आप अकाउंटिंग फिर कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि इससे आपका जो इनकम है वो बढ़ जाएगा अननेसेसरी। अरे पिछले साल का इनकम है तो पिछले साल का इनकम है, करंट ईयर का इनकम को करंट ईयर का इनकम मानो, और जो नेक्स्ट ईयर का उसको नेक्स्ट ईयर का मानो। सब साल को आप एक साल में नहीं मिला दोगे। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि दोनों रिलेवेंट ईयर का होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे ना। जैसे अगर मान लो कि इनकम आपका 2015 का इनकम सपोज 1 लाख है और 2015 का ही एक्सपेंस मान लेते हैं कि 30,000 रुपये है, तो बताइए कि 2015 में जो है आपका प्रॉफिट कितना हुआ 70,000। मैचिंग कंसेप्ट तो यही कहता है कि इनकम में से एक्सपेंस घटाओ, दोनों सेम ईयर का होना चाहिए। अब आप कहोगे कि 2016 की बात करें, इनकम मान लो 1,20,000 है और एक्सपेंस जो है आपका वो सपोज मानते हैं कि 20,000 रुपया एक्सपेंडिचर है। कब 2016 का, तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ 2016 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, यही हुआ ना। लेकिन आप अगर ऐसा करना शुरू कर दो कि आप बोलो कि 2015 का इनकम 1 लाख है और जो एक्सपेंस है वो 2015 का ना लेके 2016 का एक्सपेंस ले लो
कि 1 लाख के इनकम में से आप 20,000 घटा दो, तो बताइए कि प्रॉफिट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 1 लाख में से 20,000 घटाएंगे तो 80,000 का प्रॉफिट। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आप किसी भी ईयर के इनकम में से किसी भी ईयर के एक्सपेंस को घटा लोगे और आप बोलोगे कि प्रॉफिट निकल गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम पूछेंगे 2015 का कितना प्रॉफिट है, आप बोलोगे 1 लाख माइनस 20,000 तो 80,000 प्रॉफिट है। ये आप सही बता रहे हो? बिल्कुल गलत बता रहे हो। 2015 का अगर हम आपसे प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो इनकम में से 2015 के इनकम में से 2015 के एक्सपेंस को घटाओगे तब जाकर के आपका 2015 का प्रॉफिट होगा। तो किसी भी ईयर के इनकम से किसी भी ईयर के एक्सपेंस को आप घटा नहीं सकते, किसी भी ईयर के इनकम से किसी भी ईयर के एक्सपेंस को आप घटा नहीं सकते। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 2016 का जो इनकम है 2015 का एक्सपेंस घटा हो और आप बोलोगे कि सर 90,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,20,000 में 30,000 90,000 का प्रॉफिट हुआ 2016 में। बिल्कुल गलत है, आप खुद ही सोचो। इसीलिए मैचिंग कंसेप्ट भी यही कहता है कि आपका जो है दोनों रिलेवेंट ईयर का होना चाहिए, इनकम और एक्सपेंस। जो भी आपका इनकम है और इनकम जो है ये 7,000 रुपया ये प्रीवियस ईयर का इनकम है, तो इसमें क्या कर रहा है फिर? इससे हटाओ, वो प्रीवियस ईयर का इनकम है, इससे हम हटा दिए। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन से फिलहाल इनकम कितना है? 73,000। यानी आप जो है जो भी इनकम लोगे आप वो करंट ईयर का लोगे इनकम। तो प्रीवियस ईयर का इसमें जो 7,000 इंक्लूड है आउटस्टैंडिंग, ये तो प्रीवियस ईयर का इनकम, इसको हटा दो, तो हटा दिए। तो करंट ईयर का इनकम अभी कितना है? 73,000। ऐसे चलो, अब यहाँ भी तो हम वही काम कर रहे हैं ना, इधर इनकम ले रहे हैं और इधर एक्सपेंस ले रहे हैं, यानी इनकम में से अपने एक्सपेंस को घटा रहे हैं। तो जो भी आपका इनकम है वो करंट ईयर का, जो भी एक्सपेंस है वो करंट ईयर का। तब जो है आपका 2015-16 का एक्सपेंडिचर इनकम और 2015-16 का एक्सपेंस, तब जाके आपका ट्रू प्रॉफिट यानी यहाँ पर हम बोलेंगे ट्रू सरप्लस या डेफिसिट आप कैलकुलेट कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं। कुछ कुछ बातें करना ज़रूरी होता है ताकि आप कंसेप्चुअली सब सारी चीज़ों को समझ सको। इसके बाद आउटस्टैंडिंग आपका जो है प्रीवियस ईयर का तो हमने हटा दिया। अब आउटस्टैंडिंग जो है आपका सब्सक्रिप्शन करंट ईयर है, कितना है? 5,600 रुपये का। अब बताइए करंट ईयर को क्या करें? इनकम है ना, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, तो क्या करना होगा कि इसी 80,000 में से 7,000 हटाएं और 7,000 हटाने के बाद इसमें जो करंट ईयर का इनकम है जो कि अभी फ़िलहाल आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है, उसको क्या करें? लेकिन इनकम तो है ना, और हम किस से चल रहे हैं, किस तरीके से हम किस कंसेप्ट पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं? एक्रूअल कंसेप्ट पे। तो एक्रूअल कंसेप्ट आपका ये कहता है कि इनकम हुआ हो या ना हुआ उसको प्लस करेंगे तभी हम अपने एग्जैक्ट सरप्लस को या डेफिसिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो फिलहाल इसको हम क्या कर दिए? प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिए। इस साल का इनकम नहीं था, लेकिन जो इस साल का इनकम है उसको प्लस करो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, एक बार बस समझना है। 5,000 कितना है? 600 रुपया, ठीक है ना। कितना है आपका? 5,600। तो 78,000 यहाँ पे लिखते हैं, 78,600 इस साल का सब्सक्रिप्शन से इनकम हुआ यहाँ तक। इसके बाद ये तो आपका देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर प्लस करेंगे क्योंकि करंट ईयर का है, ठीक, अपनी जगह पे है। इसके बाद है आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखते हैं एडवांस कितना है सब्सक्रिप्शन। एक है प्रीवियस ईयर और एक है आपका करंट ईयर। सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन है। एडवांस जो भी होता है वो आगे का पीरियड का होता है, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस करंट ईयर का होगा, इसलिए प्लस करेंगे, करंट ईयर का इनकम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एडवांस है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को पहले हम प्लस कर देते हैं, फिर बताएंगे। सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर कितना है आपका? 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? 80,600। ये आपका करंट ईयर का इनकम हुआ सब्सक्रिप्शन से। क्यों प्लस कर दिए? प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस दिया था तो क्या वो प्रीवियस ईयर का इनकम है? नहीं। कब के लिए एडवांस दिया था? तो करंट ईयर के लिए यानी नेक्स्ट ईयर के लिए दिया था, तो क्या वो प्रीवियस ईयर का इनकम हो गया? ये जो 2,000 रुपया है क्या ये प्रीवियस ईयर का इनकम था? नहीं। प्रीवियस ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया था क्लब को, किसी मेंबर ने एडवांस दिया था, कितना? 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपये जो क्लब ने पकड़ा, 2,000 रुपये का जो इनकम है पिछले साल जो एडवांस में देकर था, यानी पिछले साल जो पैसा पकड़ा था,
क्या वो एडवांस जो दे के रखा था वो पिछले साल का इनकम है या इस साल का इनकम है। एडवांस जो है वो इस करंट ईयर का इनकम हुआ ना, क्योंकि करंट ईयर के लिए पिछले साल एडवांस में दिया था, तो वो करंट ईयर का इनकम है, तो प्लस कर देंगे। तो इससे सब्सक्रिप्शन से जो इनकम है वो बढ़ के 80,600 हो गया। अब करंट ईयर में कोई एडवांस दिया है तो वो कब का होगा, नेक्स्ट ईयर का होगा। तो क्या इस साल का इनकम मान ले, नहीं, तो क्या करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर माइनस करेंगे, क्योंकि वो इस साल का इनकम नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है। तो इसमें क्या कर रहा है, हटा देते हैं। तो हम उसको हटाते हैं, कितना है, 2,500 रुपया आपका है। तो बताइए कि इस साल सब्सक्रिप्शन से इनकम कितना हुआ, 78,100 रुपीज़, है ना। कितना हो गया आपका, 78,100 रुपीज़ आपका करंट ईयर में 2014-15 में आपका सब्सक्रिप्शन से जो इनकम हुआ है वो है आपका 78,100 रुपीज़। इतना आपका इनकम है कब का, 2014-15 का। 80,000 में क्या क्या इंक्लूड है, तो 80,000 में इंक्लूड है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, हटा दो, पिछले साल का इस साल का इनकम नहीं है, हटा दिए। जो इस साल का है प्लस कर दो, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि प्रीवियस ईयर मिला है इस साल का इनकम है प्लस कर दो, और जो एडवांस नेक्स्ट ईयर का है जो कि 80,000 में इंक्लूड है उसको हटा दो। तो इस साल का इनकम जो हुआ वो 78,100 का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से इनकम इस साल का है, करंट ईयर का। चलो अब देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर जो कि मिल चुका है और 80,000 में इंक्लूड है, जो कि हम उसको हटा दिए हैं, लेकिन पिछले साल तो ये एसेट होगा ना। लास्ट ईयर के बारे में आप लास्ट ईयर में चले जाओ, लास्ट ईयर का 2014 यानी 13-14 का, उस साल में आउटस्टैंडिंग जो होगा वो मिलना था प्रीवियस ईयर में, तो उस साल आपका ये एसेट होगा। इसीलिए एसेट साइड में हम यहाँ पर दिखाएंगे प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर लिखना ज़रूरी नहीं है, 7,000 रुपये आप यहाँ लिख दो, पिछले साल तो ये एसेट होगा ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, इस साल का जो फिलहाल आउटस्टैंडिंग है ये भी तो इस साल का इनकम है और मिलना है आपको, तो करंट ईयर में आपका एसेट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है आपका, 5,600, ये मिलना है ना। तो इस साल का इनकम है, फिलहाल मिला नहीं है, इसलिए एसेट साइड में हम उसको दिखा दिए, लेकिन इनकम है इसलिए प्लस कर दिए। इसके बाद एडवांस है, आपने कभी भी जब एडवांस ले करके हाथ में रखा है तो वो लायबिलिटी क्रिएट करता है, सर पे एक बोझ है। प्रीवियस ईयर में लेके आपने रखा है ना, करंट ईयर के लिए, तो पिछले साल आपका क्या होगा, ये लायबिलिटी होगा, इसलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं। प्रीवियस ईयर लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आप दिखा रहे हो, 2,000 रुपये यहाँ दिखा दो। और इस साल आपने एडवांस लेकर के रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए, ले लिया है आपने किस साल, तो 80,000 में ये इंक्लूड है, इसीलिए इस साल हम तो माइनस कर दिए, क्योंकि इस साल का इनकम नहीं है। लेकिन क्या आपका अगले साल जो है एक लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है कि आपने पैसा पहले ही पकड़ के रखा है, तो कब लेके रखा है, करंट ईयर में, इसलिए करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 2,500 यहाँ जाएगा आपका। हालांकि अगर आप ट्रिक से देखोगे तो आपका मिनटों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। ट्रिक से करोगे तो 1 मिनट में आपका ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस कर देंगे, करंट ईयर का इनकम है प्लस कर देंगे, और करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन आगे का पीरियड का होता है, करंट ईयर का इनकम है प्लस कर देंगे, लायबिलिटी साइड दिखा देंगे प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है आपका करंट ईयर में वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो फिलहाल इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेकिन करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। खत्म हो गया बात, इतना ही बात था। इसके बाद अब क्या है, सब्सक्रिप्शन का हमने सारा काम कर लिया है, आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है आपका एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी आपका जो है वो 12,000 रुपये है। इस पर आपका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी, तो इसको हम नॉर्मल इनकम मान लेंगे, रेवेन्यू रिसीट मान लेंगे, और इसको हम दिखा देंगे आपका इनकम साइड में।
टू एंट्रेंस फीस, ये है आपका 12,000 रुपीज़। इसके बाद है आपका लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये आपका करंट ईयर की लायबिलिटी साइड में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फ़ी है ना, ये आपका हो जाएगा 15,000 रुपया। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया है। ये आपका नॉन रिकरिंग नेचर का इनकम है। हर बार कोई लाइफ मेंबरशिप फ़ी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए एक लमसम अमाउंट यहाँ पे 15,000 रुपया पे किया गया है। तो नॉन रिकरिंग नेचर का है, इसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। अगर रिकरिंग नेचर का होता तो ये हम आपको इनकम मानते। फिलहाल ये नॉन रिकरिंग नेचर का है तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। इसके बाद है आपका न्यूज़पेपर सेल्स। जो न्यूज़पेपर सेल किया गया है, जैसे रद्दी का अखबार जो हो जाता है उसको सेल किया गया है, नॉर्मल इनकम है आपका 200 रुपये का रेवेन्यू रिसीट है। न्यूज़ पेपर कितने का है? 200 रुपये का, छोटा सा इनकम है, यहाँ लिखते हैं रेवेन्यू रिसीट है। फिर क्या है आपका? फिर आपका कैंटीन कलेक्शन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कैंटीन है, इससे आपका जो कलेक्शन हुआ है ये हुआ है आपका 4,400 का। ये भी आपका रिकरिंग नेचर का इनकम है, तो इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे। कैंटीन कलेक्शन ये है आपका 4,400, ठीक है। और फिर है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपका नॉर्मल रेवेन्यू इनकम है। तो ये भी आपका जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम मानते हुए यहाँ कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये है आपका 1,600 रुपये। चलो ठीक है, और कुछ इसमें रह गया? इनकम साइड में लगभग हमने सब कुछ कर लिया है। सब्सक्रिप्शन था, इसके बाद एंट्रेंस फी आपका हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कैंटीन कलेक्शन हो गया और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। सारा रेवेन्यू जो है नेचर का जो इनकम है वो हमने रिसीट एंड पेमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आपका इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड हमने रिकॉर्ड कर दिया। देखो यहाँ पे क्रेडिट लिख लेना, क्रेडिट साइड में हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे साइड में यानी आपका पेमेंट साइड में। रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पेमेंट किया गया है। तो सबसे पहले आपका स्टाफ सैलरी है 35,400 का, यहाँ पे लिखो टू स्टाफ सैलरी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आपका किधर दिख रहा है स्टाफ सैलरी? पेमेंट साइड में, यानी आपने पेमेंट किया है। पेमेंट किया है मतलब आपने पेमेंट कर दिया है। ये कितना पेमेंट किया है आपने? जितना आपका अमाउंट दिख रहा है टोटलिटी आपने उतना पेमेंट किया है। कितना? 35,400 का आपने पेमेंट कर दिया है। अब सवाल उठता है कि ये जो 35,400 है वो क्या इस साल का एक्सपेंडिचर है या इसमें से कुछ अमाउंट ऐसा भी है जो इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है? तो याद रखिएगा हम एक्रूअल सिस्टम से चल रहे हैं। जो इस साल का एक्सपेंस होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे यानी प्लस करेंगे, जो इस साल का नहीं होगा उसको हम माइनस कर देंगे। जैसा हमने इनकम के लिए किया है सेम आपको एक्सपेंस के तौर पे भी वैसा ही ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर यहाँ पर हमने माइनस किया था, यहाँ भी माइनस करेंगे, करंट ईयर यहाँ भी हम प्लस करेंगे। एडवांस जो है आपका यहाँ भी प्लस करेंगे और यहाँ पर आपका माइनस करेंगे। सिर्फ बैलेंस शीट में फ़र्क पड़ेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और पहले भी हम देख चुके हैं कैसा ट्रीटमेंट हमने आपको टोटल इसमें बताया है इनकम और एक्सपेंस को भी लेकर के। तो यहाँ पर आपका है सैलरी आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का 1,200 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का। तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। सबसे पहले लिख लेते 34,500, ये आपका टोटल एक्सपेंस है। 34 नहीं है 35,500 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर 1,200, ये जो है प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर है। 35,500 आपने टोटलिटी में पेमेंट किया, जिसमें से
इस साल का एक्सपेंडिचर जो है वो मात्र आपका मतलब 35,500 में से 1,200 रुपया जो है इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर हम पूरा एक्सपेंडिचर 35,500 इस साल का एक्सपेंस मानते हैं तो इससे मेरा जो है इनकम कम हो जाएगा, जो कि 1,200 रुपये इस साल का जो है ही नहीं ना एक्सपेंडिचर, और इसको भी इस साल का एक्सपेंस मान लेंगे। तो क्या मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से ये सही है? बिल्कुल गलत है। जो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, जो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था, उसको आप यहाँ से हटा दीजिए। पेमेंट भले ही आपने इस साल में किया है, करंट ईयर में किया है, लेकिन इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए आप हटा दीजिए। तो हटा दिए 1,200 रुपये को। तो बताइए इस साल का सैलरी पे एक्सपेंस कितना है? 34,200, यही हुआ ना घटाने के बाद। और फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर है आपका 1,800 रुपये, इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर कितना है? 1,800 रुपये। ये 1,800 रुपये क्या है? करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, यानी 34,200 ये करंट ईयर का तो एक्सपेंडिचर है ही, और कितना एक्सपेंडिचर है जो कि फिलहाल देना बाकी है? 1,800 रुपये आपका इस साल देना बाकी। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 36,000 का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। ये बिल्कुल आपका सही एक्सपेंडिचर है, तो सही सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट कर पाओगे आप। अब यहाँ पर आप देखोगे आउटस्टैंडिंग मिलना था तो एसेट, देना है तो लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर का है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका बनेगा यहाँ पे कितना है? 1,200 रुपये लायबिलिटी। पिछले साल तो ये लायबिलिटी होगा ना, तो आपने क्या किया? पिछले साल 1,200 रुपये लायबिलिटी होगा, जो कि इस साल आपने पेमेंट किया, जो कि इंक्लूड है 35,500 में। तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो हमने हटा दिया, लेकिन प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में तो वो लायबिलिटी दिखेगा ना, क्योंकि उस साल तो वो नहीं पे किया गया था। उस साल जब आपका पेमेंट नहीं किया गया था तो बैलेंस शीट के, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा, जो कि हमको दिखा देना है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी बकाया है, देना बाकी है। करंट ईयर में कितना देना बाकी है? देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो इनकम। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं 1,800 रुपये। ये आपका इस साल का जो है आउटस्टैंडिंग है, इसलिए लायबिलिटी साइड में मैंने लिखा है इसको। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो देख लो यहाँ तक।